वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो श्लोक हैं हम कोशिश करेंगे कि 4 या 5 श्लोक आज कवर कर सकें। आज के जो श्लोक है बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है, बहुत इंफॉर्मेटिव श्लोक है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि कई पुराने जो हमारी सोच है, जो हमारे कुछ पुरानी जो टीचिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं, जो हम सोचते हैं, हमारे ओपिनियंस हैं, शायद आज उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे कि हम तो ऐसा सोचते थे पर आज तो ये कुछ और बताया जा रहा है। तो ऐसी कुछ कुछ तत्व जो हैं आज उठ कर आएंगे, तो हम देखेंगे कि हम उनको कैसे समझ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं हमारे। मैं आपको ठीक से बता पाती हूँ या नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं इसके बारे में, भगवत गीता में क्या लिखा है, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी कथा से स्टार्ट करती हूँ, जो बता रही है हमें कि हमारी जो सिचुएशन है आज भौतिक दुनिया में, जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में, हमारी सिचुएशन क्या है। बेसिकली ये जो हम लाइफ जी रहे हैं, क्या क्या चल क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। और मुझे लगता है आप सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसके साथ। और जैसे हम ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ के बारे में समझते हैं और डीप में, क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यही हमारा गोल है लाइफ में, कि हम समझें हम कौन हैं, हम क्यों यहाँ आए हैं, क्या हमारा गोल है लाइफ का। वो ही सब करने के लिए हम इस जगत में, इस भौतिक जगत में आए हैं। तो एक छोटी सी कथा से प्रारंभ करती हूँ। एक आदमी के बारे में है ये कथा, वो कोई भी हो सकता है, आप मैं कोई भी हो सकता है। तो वो आदमी एक जंगल से गुजर रहा था, जंगल से गुजर रहा था। तो कहीं जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव, और बीच में जंगल था। जब जंगल से गुजर रहा था तो बीच में एक टाइगर उसके पीछे पड़ जाता है, उसका पीछा करने लगता है। और ये आदमी घबरा जाता है, क्योंकि ये टाइगर उसका पीछा कर रहा होता है। तो आदमी घबरा के थोड़ा भागने लगता है, भागता है और फिर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ के ऊपर चढ़ तो जाता है, पर देखता है कि वो जो टाइगर है वो अभी भी नीचे उसका इंतजार कर रहा है। पेड़ के नीचे ऐसे देखते हुए उसका इंतजार कर रहा है कि आदमी कब उतरेगा। तो ये आदमी तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, सोच रहा है कि मैं अब यहाँ से कैसे उतरूंगा, क्या करूंगा, कैसे क्या करूंगा, सोच रहा है। देखता है वहां से, ऊपर से पेड़ से जब नीचे देखता है तो देखता है कि दूसरी तरफ एक एक तरफ पे टाइगर बैठा है पेड़ के, और दूसरी तरफ पेड़ के पीछे एक कुआं है। एक कुआं दिखता है उसको। तो उसके दिमाग में ये भी आता है कि अगर ये टाइगर नहीं हटेगा तो मैं उस कुएं में कूद जाऊंगा, कुएं में कूद जाऊंगा और फिर तैर के बाहर निकल जाऊंगा। तो कुएं में देखता है जब ध्यान से, तो कुएं में 4 मगरमच्छ दिखते हैं उसको। तो वो रास्ता भी बंद हो जाता है, क्योंकि कुएं में कूदेगा तो मगरमच्छ उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो सोचता है क्या करूं। अब जिस डाली से वो लटका होता है, जिस डाली को पकड़ के वो लटका हुआ है, उसको वहां से भी कुछ कुछ कुचर 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 आवाज आती है। तो सोचता है अब क्या है ये, मैं इस पे लटका हुआ, यहाँ से भी आवाज आ रही है। तो ऊपर देखता है, तो ऊपर देखता है तो उस ब्रांच पे एक्चुअली 2 चूहे बैठे होते हैं। और 2 चूहे जो हैं कुचर 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 उस डाली को खा रहे होते हैं। एक काला होता है और एक सफेद रंग का चूहा होता है, उस डाली को कुतर रहे होते हैं। अब ये आदमी सोचता है अगर ये इस डाली को कुतर डालेंगे तो ये भी टूट जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो उसका उसका मन इसी उधेड़ बुन में है कि मैं क्या करूं। एक तरफ टाइगर है, एक तरफ कुआं है जिसमें 4 क्रोकोडाइल्स हैं, ऊपर देख रहा हूं तो 2 चूहे हैं जो उसी डाली को कुतर रहे हैं। और फिर ऊपर जब और ध्यान से देखता है तो उस डाली के ऊपर एक और डाली है जिसपे एक मधुमक्खी का छत्ता है, हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब है। और उस हनीकॉम्ब में ऑफ कोर्स मधुमक्खियां हैं। और वो लटका हुआ है, सोच रहा है मैं क्या करूं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो मधुमक्खियां जो है उस पर अटैक कर देती हैं, हनी बीज जो है उस पर अटैक कर देती हैं। जब हनी बीज अटैक करती हैं, आप जानते ही होंगे, अगर आपको कभी किसी किसी भी मधुमक्खी ने कभी भी बचपन में लाइफ में काटा है तो कितनी जोर से वो स्टिंग करती है और कितना दर्द होता है। तो वो मधुमक्खियां उस पर अटैक करती है, वो डर जाता है और वो घबरा रहा होता है कि अब मैं क्या करूं।
और उतनी देर में जब वो ऊपर ऐसे देख रहा होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा तड़प रहा होता है कि मधुमक्खियों को मैं किसी तरह से हटाऊं, तो उतनी देर में ऊपर जो मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें से थोड़ा सा मधु, हनी गिरता है, ड्रॉप ड्रॉप करके हनी गिरता है। और कहाँ गिरता है? स्ट्रेट उसके मुंह के अंदर गिरता है। वो ऐसे ऊपर देख रहा है तो स्ट्रेट उसके मुंह के अंदर वो हनी गिरता है। तो वो टेस्ट करता है, हाँ मीठा, चलो कुछ तो अच्छा हुआ इस पूरे सिचुएशन में, कुछ तो अच्छा हुआ, मेरे मुंह में मीठा हनी गिर रहा है। तो ऊपर ऐसे ही अपना चेहरा स्ट्रेटेजिकली प्लेस करता है जिसके अंदर वो हनी उसका जो ऊपर जो हनी कोम में से हनी गिरता रहे, तो हनी गिरता रहता है उसके ऊपर। थोड़ी देर में क्या होता है कि एक आदमी एक रथ में वहां से गुजर रहा है, उस जंगल में से गुजरता है और देखता है कि ये क्या सिचुएशन है। नीचे शेर टाइगर है, उस टाइगर है, उस तरफ एक कुआं है, कुएं में मगरमच्छ है, ऊपर चूहे हैं, इसको मधुमक्खियां भी काट रही है, ये आदमी तो बहुत परेशानी में है। तो जो रथ पे जो आदमी सवार होता है उसको कहता है कि आ जाओ, तुम कूद जाओ मेरे रथ पर, मैं रथ पास में लाता हूँ, तुम कूद जाओ, हम जल्दी से भाग चलेंगे यहाँ से, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये जो आदमी लटका हुआ है, हम ऑफ कोर्स यही सोचेंगे कि वो फटाफट कूद जाएगा और भागेगा वहां से, पर वो आदमी कहता है अच्छा, एक एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये शहद की अगली बूंद गिरने ही वाली है, जैसे ही वो गिरेगी ना मेरे मुंह में वो मिठास का स्वाद आएगा ना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगा, तुम्हारे तुम्हारे रथ में कूद जाऊंगा। तो क्या समझ में आता है इस कहानी से? हमें इस कहानी से हमें शास्त्र ये समझा रहे हैं कि ये जो आदमी जो लटका हुआ है पेड़ पे, ये हम हैं, हम सब हैं जो इस भौतिक दुनिया में अलग अलग दुखों से, अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग चैलेंजेस को झेल रहे हैं। तो ये हम हैं जो वहां लटके हुए हैं। नीचे जो टाइगर है वो बेसिकली यमराज है, काल है, काल, मृत्यु, यमराज जो वेट कर रहे हैं हमारी। और कैसे आपने हॉरर मूवीज में सुना होगा कैसे घड़ी की सुई कैसे चलती है, टक 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 टक, टिक टॉक, ऐसे काल जो है, जो समय है वो बीत रहा है और यमराज धीरे 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 हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि किस तरह से हम हर रोज हर रात अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं। जो चार मगरमच्छ है, वो जो हमारी चार प्रॉब्लम्स है लाइफ की, जो चार रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ की, बाकी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स नहीं है जिन्हें हम प्रॉब्लम समझते हैं, जॉब नहीं होना या फैमिली में कुछ तकलीफ होना, लड़ाई होना, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ही टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं। परमानेंट और रियल प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ की, वो चार मगरमच्छ हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। हमारा बर्थ जो एक प्रॉब्लम है, ये बर्थ कोई सेलिब्रेशन का मौका नहीं है, हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि हम अपना घर छोड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो ये दुख की बात है हमारे लिए। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, हमारी बढ़ती हुई उम्र और जितनी भी डिजीजेस हमें होती हैं, ये सबसे हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये वो चार मगरमच्छ हैं, वो भी अपना मुंह खोल के बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि कब हम पर वो अटैक कर सकें। ऊपर ये जो दो चूहे हैं, ये रात और दिन है, नाइट एंड डे, व्हाइट एंड ब्लैक। ये नाइट एंड डे है, जैसे जैसे एक दिन खत्म होता है, रात खत्म होती है, हम वैसे वैसे अपनी मृत्यु के करीब आते जाते हैं। वी आर नियरिंग, क्लोजिंग टू आवर डेथ, टू आवर डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो ये जो चूहे हैं वो हैं। ये जो मधुमक्खियां हैं, ऊपर जितनी भी मधुमक्खियां हैं, ये हमारी जो क्लेश है, इस दुनिया में जो क्लेश है जिनसे कोई बचा नहीं है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तीन तरह के क्लेश: आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक क्लेश वो है जो हमें नेचुरल डिजास्टर से जो हमें प्रॉब्लम होती है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, फैमिन है, ड्राउट है, ऐसे कई नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम होती है, हमें तकलीफ पहुंचती है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो ये आधि दैविक क्लेश कहलाते हैं, मिजरीज, हमारी आधि दैविक मिजरीज। आधि भौतिक मिजरीज, आधी भौतिक मिजरीज वो है जो हमारी बॉडी हमें देती है। कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कोल्ड कॉफ, कभी आर्थराइटिस, कभी डायबिटीज, कैसे क्या हो जाता है, पर ये बॉडी हमें हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स देती है, हमें हमारा दुख का कारण बनती है। और तीसरी जो मिजरी है वो आध्यात्मिक।
आध्यात्मिक मिजरी, आध्यात्मिक मिजरी है जो हमारी बॉडी हमें देती है, और जो आधी भौतिक मिजरी है वो ये है जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं। आसपास के लोग, चाहे वो एक छोटा सा मच्छर ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सा कोई जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारा बॉस क्यों ना हो, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स क्यों ना हो। तो हमारा शरीर, हमारे आसपास के लोग, जीव जंतु और नेचुरल डिजास्टर सब हमें मिजरीज देते हैं। तो ये मिजरीज, वो जो हनी बीज हैं जिनकी मैं बात करी थी, ये वो मिजरीज थी। और ये जो ड्रॉप्स थी हनी की, जो शहद जो हमारे मुंह में गिर रहा था, जिसे बहुत आनंद आ रहा था, वो है छोटी 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 खुशियां, छोटी छोटी खुशियां जो हमें मिलती है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब सब ठीक है। ये वो खुशियां हैं, और इन खुशियों के भरोसे हम सोचते हैं कि सब ठीक है, और सब 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 कुछ ठीक है, परफेक्ट है, और हम ये लाइफ जी सकते हैं। वेल, लाइफ जीने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए ये आइडिया अच्छा है, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि आसपास हमारे कितने डेंजर्स हैं, कितने डेंजर्स हैं। डेथ है, हमारी डिजीजेस हैं, बाकी के लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, जो हमें परेशान करते हैं, हमारी खुद की बॉडी है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं, हमें चैलेंज कर रही हैं, और टाइम जो क्लॉक है डेथ के रूप में, जो काल है, वो तो टिक टॉक चल ही रहा है, और हमें अब धीरे धीरे अपने पास बुला रहा है। ये जो व्यक्ति जो जो चैरियट में गया, जो रथ में गुजरा और जो बुला रहा था कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे रथ में आ जाओ, वो कौन है? आप समझ सकते हैं कि वो कौन है? वो है हमारे गुरु, साधु, शास्त्र। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी किस तरह से कृष्ण हमें बुला रहे हैं अपने पास, कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। तो ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, पर हम उन्हें क्या बोलते हैं? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी 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 मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। अभी मैं मुझे अपना जॉब संभालना है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है, बैंक बैलेंस बनाना है, बाद में तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। थोड़ी देर बाद जब वापस कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है हमारे पास, बुलाता है, आ जाओ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ। हम बोलते हैं अभी नहीं, प्लीज, अभी बच्चों का एजुकेशन का टाइम है, मुझे उन पे ध्यान देना है। बच्चे ही लाइफ है, उनकी लाइफ नहीं बनाएंगे तो कैसे रहेगा? तो अभी अभी नहीं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। थोड़े टाइम बाद, अभी मुझे बच्चों की शादी करनी है। थोड़े टाइम बाद, अभी मुझे अपनी लाइफ देखनी है, अभी तो मैं रिटायर हुआ हूँ, अभी मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है, अपने फाइनेंसेस वगैरह ठीक कर लूं बच्चे के लिए। एंड ऐसा करते 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 सडनली इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, क्योंकि घड़ी की सुई तो घूमती जा रही है, पर हम जो गुरु, साधु, शास्त्र जो हमें बुला रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमें बुला रहे हैं, हम उनको इग्नोर करते जा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं हम फ्री नहीं है, हम फ्री नहीं है, हम फ्री नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, एंड दैट इज द टाइम वी विल रिग्रेट, क्योंकि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। जो गोल था हमारी लाइफ का, हम उसके पास तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाए। ये मैंने पहले भी बताया था, आई जस्ट रिमाइंड यू व्हाट इज अ गोल। लाइफ का गोल क्या है? हम गलत गोल्स ना बना के बैठे। गोल वो होता है जो पाने के बाद फिर और कोई इच्छा ना रहे। पर हमारे जो गोल्स है ना, वो कैसे होते हैं? एक गोल पाने के बाद नया गोल क्रिएट हो जाता है, वो गोल अचीव करने के बाद एक और नया गोल क्रिएट हो जाता है। ऐसे मटेरियल गोल्स हैं हमारे जो कभी खत्म ही नहीं होते। सो हमें रियल गोल की तरफ ध्यान देना है कि हमारा रियल गोल क्या है लाइफ का। कृष्ण प्रेम और भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, वो रियल गोल है। और वो उस रियल गोल तक ले जाने के लिए वो आदमी आया था रथ में। हमने कहा नहीं, अब ये थोड़ा सा जो सुख है ना, मजा आ रहा है, बच्चा पैदा हुआ है घर में, मजा आ रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, मजा आ रहा है, नई जॉब लगी है, मजा आ रहा है, प्रमोशन मिली है, मजा आ रहा है, नया घर मिला है, मजा आ रहा है, नई कार खरीदी है, मजा आ रहा है, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। ऐसा करते करते हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, और हमें याद रखना है कि व्हाट इज आवर मेन गोल। जैसे आप सबने कोल्ड ड्रिंक पी होगी कभी ना कभी लाइफ में, स्प्राइट है, कोक है, आप उसको ग्लास में डालें तो कैसे ऊपर बबल्स आ जाते हैं, कैसे वो बबल्स आ जाते हैं। पर वो क्या बबल्स हमेशा के लिए रहते हैं? थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि वो बबल्स की लाइफ बहुत कम होती है, वो बबल्स फूट जाते हैं। ऐसे ही है हमारे लाइफ में जो सुख है ना, वो ऐसे बबल्स की तरह ही है। ये बबल्स उठते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट शास्त्रों में कहा गया है कि सुख जो है ना, सुख लाइफ में हैप्पीनेस, सुख जो है ना, वो एक प्रेग्नेंट लेडी के समान है, एक गर्भवती स्त्री के समान है, जिसकी वूम्ब में, जिसकी कोख में दुख है। वो हमारे लाइफ में आ रही है, बट शी इज प्रेग्नेंट विद दुख।
तो सुख जो हमारी लाइफ में आ रहा है ना, तो आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए कि उसके बाद दुख जरूर आएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यही कुछ इसी टाइप का कुछ संदेश दे रहे हैं भगवान कर्म योग अध्याय में। बता रहे हैं कि किस तरह से अपने कर्म ऐसे करो कि तुम भगवान से कनेक्टेड रहो। तो समझ, लास्ट टाइम भी जो हमने समझा था उसमें भगवान ये बताया था कि कर्म करना तुम नहीं छोड़ सकते, कर्म तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, कर्म करते रहो, पर कर्म इस तरह से करो कि भगवान संतुष्ट हो, भगवान प्लीज हो। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर्म मत करो, जिससे तुम्हारी जो लोभ है, तुम्हारा जो ग्रीड है वो और बढ़ता जाए, और चीजें मिलने का, और चीजें मिलने का। ऐसे तो ये साइकिल जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कभी खत्म ही नहीं होगा, और तुम बार बार जन्म लेते रहोगे और इस टाइगर और क्रोकोडाइल और हनी बी और रैट्स के बीच में फंसे रहोगे। तो इसीलिए इस अध्याय में कर्म योग में भगवान बता रहे हैं कर्म योग। कर्म मीन्स एक्शंस जो हम सभी को करने हैं, और योग मीन्स कनेक्शन विद गॉड। तो किस तरह से हम एक्शंस ऐसे करें जो हमें भगवान से कनेक्ट करें। बहुत प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इम्पोर्टेंट श्लोकास है, बिकॉज हम सब इसी इसी दुविधा में हैं कि कर्म तो हमें करना ही है, क्या करें, कर्म तो करने ही पड़ते हैं, काम तो करने ही पड़ते हैं, ड्यूटीज तो निभानी पड़ती है, फिर भगवान को समय कैसे दें, भगवान के पास कैसे जाएंगे, उस पाथ पे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं। भगवान ने क्लियरली बताया कि कर्म करना मत छोड़ना। ऐसे मत बोलना कि ठीक है मैं कर्म ही नहीं करता हूँ, कोई पाप पुण्य लगेगा ही नहीं, लेट मी नॉट डू एनी वर्क। ये आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका आपकी आत्मा का जो भाव है, सच्चित आनंद है वो, और वो इनएक्टिव रह ही नहीं सकती, ना आपकी बॉडी इनएक्टिव रह सकती है। जब आप सो रहे हैं तो भी आप कर्म कर रहे हैं, आप बैठे हैं आप सोच रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, पर वो भी एक कर्म है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म करना है आपको। तो हमने 10वें श्लोक में लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने सुना था कि भगवान ने ऐसा बोला कि अपने सभी क्रिएशंस को ऐसा बोला कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ करो, उससे मैं संतुष्ट रहूंगा। और यज्ञ क्या है, हमने इसके बारे में भी डिस्कशन की थी कि यज्ञ क्या है। यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, कोई त्याग जो हम भगवान के लिए करते हैं, यज्ञ वो है। यज्ञ का मतलब हम ये भी समझते हैं अग्निहोत्र, अग्नि प्रज्वलित है और हम उसमें स्वाहा स्वाहा अग्नि में होम डाल रहे हैं, उसे भी हम यज्ञ समझते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कलयुग में वो यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। वो वाला यज्ञ, अग्निहोत्र वाला, होम डालने वाला यज्ञ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें कौन सा यज्ञ करना है? हमें यज्ञ करना है अपने कर्मों का। ऐसे कर्म करने हैं जो भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाए, भगवान को प्लीज करें, भगवान के सेंसेस को प्लीज करें, हमारी सेंसेस को प्लीज ना करें, भगवान के सेंसेस को प्लीज करें। जब भी हम कर्म करते हैं जो सिर्फ हमारी सेंसेस को प्लीज करते हैं, हमारी आंखों को कुछ बहुत अच्छा लग रहा है हम वो देखते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, हमारे कानों को बहुत सुंदर लग रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के गाने हो, चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग्स हो, हमारे हमारी जीवा को, हमारी टंग को कुछ बहुत पसंद आ रहा है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फूड हो, तामसिक फूड हो, हम हमारी स्किन को कुछ टच करना पसंद आ रहा है जो हमें नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य जो हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, ये वर्जित है। भगवान कह रहे हैं ऐसे कार्य मत करो, वो कार्य करो जो मुझे प्लेजर दे, मेरी सेंसेस को प्लेजर दे। भगवान के सेंसेस को क्या प्लेजर देगा? भगवान की आंखों को क्या प्लेजर देगा? भगवान की आंखों को प्लेजर देगा कि आप भगवान की भक्ति करें, आप भगवान के सामने कीर्तन करें। उनके कानों को वो प्लेजर देगा, उनको ये प्लेजर देगा कि आप उनके सामने आरती करें, उनसे पूजा अर्चना करें, आप उनके सामने फूल अर्पित करें। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे सिर्फ एक पत्र, एक फूल और थोड़ा पानी, तुलसी दल अगर आप देते हो तो मैं उसी से खुश हो जाता हूँ। तो भगवान को की सेंसेस को ये सब प्लेजर देगा। तो ये सब एक्टिविटीज करने से हम यज्ञ करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी समझा था 9 एक्टिविटीज जो हम कर सकते हैं जो यज्ञ है। श्रवणम, कीर्तनम, सुनना भगवान के बारे में, भगवान के बारे में कीर्तन करना, पाद सेवनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, और आखिर में अपने आप को सरेंडर कर देना भगवान को। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें शुरू करना है, वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस, ये बता रहे हैं भगवान। और भगवान ये समझा रहे हैं कि देखो, जब भी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ हुआ है, बहुत तकलीफ होती है जब कोई कांटा लग जाए उंगली में या पैर में या शरीर के किसी भी हिस्से में, अगर कोई कांटा लग जाए ना, उस कांटे को हम निकालते कैसे हैं?
हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा एक नीडल या कांटा लेके ही उसको निकालते हैं। आपने देखा है कांटा इतना इतना सूक्ष्म होता है कि हमें सेफ्टी पिन या नीडल लेनी पड़ती है उसको निकालने के लिए। तो कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। तो भगवान कह रहे कर्म करना बंद नहीं कर सकते आप। अपने कर्मों को ही, अपने कर्मों से ही अपने कर्मों को काटो। और कैसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जो मुझे प्लेजर दे, जो मुझे संतुष्ट करे, जो मुझे खुश करे। उससे तुम्हारे सारे जो कर्मों का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। ये भगवान समझा रहे हैं इस अध्याय में। तो आगे हम बढ़ेंगे। भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को एक हायर लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को, एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे धीरे 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 ऊपर ले जा रहे हैं, समझा रहे हैं। सबसे पहले ये कर्म कर्म की बात बारे में समझा रहे हैं। सबसे पहले कर्म कांड के बारे में समझा रहे हैं। कर्म कांड, और उसके बाद कर्म योगा, और उसके बाद ज्ञान योगा, और उसके बाद भक्ति योगा तक ले जाएंगे। भक्ति योगा सबसे ऊपर अल्टीमेट है जो हमें भगवान के पास ले जाता है। तो इस अध्याय में पहले कर्म कांड की बात कर रहे हैं, और इसी अध्याय में कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे जाना है ये समझा रहे हैं भगवान। तो कर्म कांड क्या है, कर्म कांड क्या है, हमने सुना है कर्म कांड कुछ होता है, हमने सुना है, वेदों में वर्णित है कर्म कांड, पर ये है क्या कर्म कांड, तो ये यहाँ पर भगवान समझाएंगे। दूसरा एक सवाल ये आ सकता है कि क्या अगर हम इस तरह से कार्य ना कर पाए तो क्या, हम सभी की ऐसे कॉन्शियसनेस नहीं है कि हम ऐसे कार्य कर पाए कि अपने फल की चिंता ही ना करें और सारे जो कर्म है वो भगवान को ही समर्पित कर दें, हम नहीं कर सकते ऐसे। तो फिर क्या करना चाहिए, तो भगवान बता रहे हैं ठीक है तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे कर्म करो जिसमें तुम्हें फल चाहिए, इस तरह से करो, क्योंकि तुम अभी फल, सारे फल मुझे नहीं दे सकते, तो तुम ऐसे कर्म करो, सकाम कर्म करो जिसमें तुम्हें फल की अपेक्षा हो, पर फिर उस फल में से कुछ तो मुझे समर्पित कर सकते हो, कुछ तो मुझे अर्पित कर सकते हो। हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में हमें सैलरी मिलती है, हम इतना तो सोच सकते हैं कि ठीक है हम सब कुछ अभी भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, हमारी अपनी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो कुछ पोर्शन तो भगवान के नाम पे दे सकते हो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आगे बढ़ो। जैसे जैसे मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो प्यूरिफाई होती जाएगी। सुनोगे, पढ़ोगे, भक्तों का संग करोगे, थोड़ा थोड़ा मेरे बारे में सोचना शुरू करोगे, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगी और तुम आगे बढ़ोगे, ऐसा बता रहे हैं भगवान। तो ये कर्म कांड सिस्टम वर्क कैसे करता है, आज हम इसके बारे में समझते हैं, कर्म कांड सिस्टम वर्क कैसे करता है। 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्म कांड के हिसाब से आपको करना क्या चाहिए। तो आप 11वां श्लोक खोल के चेक कर सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को समता प्राप्त होगी। क्या कह रहे हैं, देवताओं की बात कर रहे हैं इस श्लोक में। अब आप देखिए कर्म कांड की बात हो रही है और देवताओं की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। देवताओं की बात हो रही है, देवता और देवी देवताओं की बात हो रही है कि देवता, देवी देवता कौन है। इंडिया में एक्चुअली कंफ्यूजन है, काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि पॉलीथीस्टिक है हम, बहुत सारे भगवान हैं इंडिया में, बहुत सारे भगवान है, कौन से भगवान को माने कौन से भगवान को नहीं माने, ये कंफ्यूजन है थोड़ी। तो यहाँ भगवान कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान, लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड सिर्फ एक है, कृष्ण। कृष्ण भगवान स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। बाकी जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं उनके, बहुत बड़े उनके भक्त हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण ने स्पेसिफिक सेवाएं दी हुई हैं, उनके बहुत क्लोज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं। अगर हम कैबिनेट को देखें, उसका एग्जांपल है, तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द टॉप, और प्राइम मिनिस्टर के नीचे फिर कैबिनेट होती है मिनिस्टर्स की। तो वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, डिफेंस दिया जाता है, किसी को एजुकेशन दिया जाता है, किसी को विमेन वेलफेयर दिया जाता है, किसी को एग्रीकल्चर दिया जाता है, किसी को इंडस्ट्रीज दिया जाता है। तो ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं, उसी से हमें समझना है कि ये जो सारे देवी देवता हैं ये भगवान के मिनिस्टर्स हैं, उनके काम, उनके सारी स्पेसिफिक ड्यूटीज करने के लिए उनको अलग अलग सेवाएं दी हुई हैं। एंड इस श्लोक में
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि इन देवी देवताओं को अगर तुम खुश करते हो तो वो भी तुम्हें खुश करते हैं। तुम्हें जो चीज उनसे चाहिए, अगर तुम उनसे वो मांगते हो तो वो तुम्हें वो चीज देकर तुम्हें खुशी प्रदान करते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। ये कर्म कांड हिस्सा है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें इसको कंप्लीटली फॉलो नहीं करना है, हमें इसे समझना है कि भगवान कैसे कैसे धीरे धीरे हमें ऊपर ले जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये देवी जो देवी देवता हैं, ये मेरे स्पेशल एजेंट्स हैं, मेरे मिनिस्टर्स हैं, मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनको मैंने पर्टिकुलर सेवाएं दी हुई हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो असंख्य, इन्हें कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस के राजा है भगवान श्री कृष्ण, इनन्यूमरेबल। और उन सभी इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस में अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग यूनिवर्सेस में उनके खुद के ब्रह्मा जी, उनके खुद के शिव जी, उनके खुद के अग्नि, उनके खुद के वायु, उनके खुद के वरुण, सारे देवी देवता अलग अलग यूनिवर्सेस के अलग अलग ग्रुप्स में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हैं वो। और हर ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में घुसते हैं, ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं और विष्णु बनकर उस ब्रह्मांड में घुसते हैं। फिर ब्रह्मा जी को कार्य देते हैं कि तुम हो सुप्रीम इंजीनियर, अब तुम इस क्रिएशन को क्रिएट करोगे, तुम इस सृष्टि को बनाओगे और तुम ध्यान रखोगे सबका। ब्रह्मा जी को सुप्रीम इंजीनियर, सुप्रीम क्रिएटर बनाते हैं और उसके बाद जो अलग अलग देवी देवता हैं उनको अपने अलग अलग ड्यूटीज देते हैं। आप जानते हैं ये जो सारे देवी देवताओं के जो अलग अलग नाम है, अग्नि, वायु, वरुण देव, सूर्य देव, चंद्र देव, ये सभी नाम भी श्री कृष्ण के ही नाम हैं। उन्होंने अपने ही नाम इन सबको अलग 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 नाम दिए हैं। तो अग्नि जो है भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, जो उन्होंने अग्नि को दिया कि अग्नि तुम मेरा ये नाम ले लो और तुम ये कार्य करना। सूर्य देव तुम मेरा ये नाम लो और तुम्हारा कार्य ये है। मून को ये दिया, चंद्रदेव तुम मेरा ये नाम ले लो और तुम्हारा कार्य ये। ऐसे अपने नाम दिए हैं उनको और उनको अलग अलग कार्य दिए हैं देवी देवताओं को। और देवी देवता जो है बहुत ऊंची पोजीशन पे है, बहुत ऊंची पोजीशन पे, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं वो, इसलिए उनको इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। किसी भी कैबिनेट में, मिनिस्टर्स की कैबिनेट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जो डायरेक्टर होता है वो किसको मैनेजर बनाता है, किसको सीईओ बनाता है, जिसको वो बहुत लायक, बहुत काबिल समझता है। तो देवी देवता भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की है ये पोजीशन पाने के लिए। ये पोजीशंस हैं अलग 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 अलग। तो इस युग में अगर एक एक पर्टिकुलर देवता जो है वो अग्निदेव है, तो अगले युग में दूसरे उस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये पोजीशंस हैं, ये नाम नहीं है उनके, ये अलग अलग उनकी पोजीशंस हैं। तो बहुत काबिल है वो, बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटीज हैं, पर बहुत ऊंची पोजीशन पर है, पर है वो अभी भी भौतिक जगत में ही, वो भी मटेरियल वर्ल्ड में ही है और उनकी भौतिक इच्छाएं हैं अभी भी, इसीलिए वो इस मटेरियल वर्ल्ड में ही है। आप समझिए, अगर एक बहुत अनपढ़ आदमी है, एक गांव में एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, क्या वो एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन समझ सकता है? वो एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन नहीं समझ सकता। पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में ग्रेड 4 में पढ़ने वाला बच्चा भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन समझ सकता है। इसी तरह से हम देवी देवताओं की पोजीशंस को क्लियरली नहीं समझ पाते। एंड इनफैक्ट जो देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, वो भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन को भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। इतना डिफरेंस है हम में और देवी देवताओं में, हम उनकी पोजीशन को नहीं समझ पा रहे, और देवी देवताओं में और भगवान श्री कृष्ण में इतना फर्क है हायरार्की का कि वो उनकी पोजीशन को नहीं समझ पा रहे। आज तक इतनी उनकी सेवा करने के बाद भी वो उनकी पोजीशन को समझ नहीं पा रहे, फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो ये सिचुएशन है। उनको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है, वो भी भगवान के भक्त हैं, उनको सेवा दी गई है। जैसे इंद्रदेव, इंद्रदेव जो है, उनकी जो नगरी है अमरावती नगरी है उनकी, वो सभी देवी देवताओं के राजा है, हेड है, देवी देवता के भी हेड है इंद्रदेव। और पर हम अलग अलग लीलाओं में सुनते हैं इंद्र को भी मटीरियल डिजायर्स है, उनको भौतिक इच्छाएं हैं। इंद्र को भी भौतिक इच्छाएं हैं, वो भक्त हैं, उन्हें भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है सेवा करने की, पर उन्हें भी भौतिक इच्छाएं, इसीलिए इंद्र भी इस भौतिक दुनिया में ही है। आप समझ लीजिए, इसीलिए ये डिफरेंस देवी देवताओं में और भगवान श्री कृष्ण में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो हमें देवी देवताओं को भगवान नहीं बोलना है, भगवान का औहदा, भगवान का दर्जा नहीं देना है। वो देवी देवता है, भगवान श्री कृष्ण है, ये हमें बात समझनी है।
तो अगर आपको एक छोटी सी ये कथा याद दिलाऊं, जब भगवान श्री कृष्ण ने छोटे से थे, 7 इयर्स के थे, 7 साल के, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर पे गोवर्धन को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो तब क्या हुआ था? तब उन्होंने देखा था कि जो उनके पिता है नंद बाबा, वो इंद्र पूजा करते थे, हर साल इंद्र पूजा करते थे, और सारे व्रजवासी बिजी रहते थे इंद्र पूजा करने में, इतना बड़ा यज्ञ करते थे, इतना प्रसाद बनता था सिर्फ इंद्र की पूजा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे छोटे से कृष्ण ने, 7 साल के कृष्ण ने अपने बाबा से पूछा कि बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो बाबा ने बोला, बेटा क्योंकि इंद्र की वजह से हमें बारिश मिलती है, बारिश की वजह से सारी जो है फसल उगती है, फसल की वजह से हम सब खा पाते हैं, इसीलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि इंद्र की वजह से हमें बारिश प्राप्त नहीं होती, ये वर्षा प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें प्राप्त होती है। तो आप इनकी पूजा अर्चना मत कीजिए, आप तो इस गोवर्धन गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, इनकी उपासना कीजिए। क्योंकि ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये गोवर्धन पर्वत हमें कितना कुछ देता है, हमें इतनी मीठी सुगंधित घास देता है जिसपे हमारी गैया चरती हैं। इस सुगंधित घास पे चरने से गैया हमें दूध देती है, दूध से कितना कुछ बनता है। इस गोवर्धन पर्वत पे हम कितना अनाज उगा सकते हैं, कितना मीठा जल देता है ये गोवर्धन पर्वत हमें। तो इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, उस पे यज्ञ कीजिए और इंद्र की उपासना बंद कीजिए। ये सुनकर नंद बाबा ने इंद्र की उपासना करनी बंद की, और इंद्र को बहुत गुस्सा आ गया था, इंद्र को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि सालों से उनकी उपासना, उनके लिए यज्ञ चल रहा था, और आज उनकी पूजा कोई कर ही नहीं रहा है, इस एक 7 साल के बच्चे के लिए। और इंद्र ऊपर अमरावती से देखते हैं नीचे भौम वृंदावन में श्री कृष्ण को, और कहते हैं ये छोटा सा ग्वाला, पिद्दा सा 7 साल का ग्वाला, ये क्या कर रहा है, मेरी मेरी उपासना बंद करवा रहा है ये। तो इंद्र ने कहा मैं दिखाता हूं इसको। और उसके बाद जो वर्षा हुई, ऐसी वर्षा तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दे वर नॉट रेन ड्रॉप्स, वो ड्रॉप्स नहीं थी, वो पिलर्स थे, पानी के पिलर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आसमान से पानी के पिलर्स गिरे तो क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। सब कुछ बह गया था इंद्र के क्रोध से, इंद्र की प्राइड इतनी थी, इंद्र की एंगर इतनी थी। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपनी उंगली पर 7 दिन और 7 रातों के लिए, और गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे व्रजवासी, जितने भी जीव जंतु थे, सभी, सारी गैया, सब वहां नीचे आ गए थे। और 7 दिन तक उन्होंने उनकी रक्षा की थी, और 7 दिन तक सामंतक क्लाउड से, जब इतने बड़े बड़े क्लाउड से, इतने भयानक बादलों से जब इतनी वर्षा होने के बाद 7 दिन और 7 रातों के बाद इंद्र हार गए, और उन्होंने कहा बस अब मैं ये वर्षा बंद करता हूँ। और ये छोटा सा ग्वाला नहीं है जिसको मैंने सोचा था छोटा सा बच्चा है, ये तो भगवान स्वयं है। और फिर वो भगवान के पास आए नीचे भौम वृंदावन में, और उनसे उन्होंने माफी मांगी। तो ये पोजीशन है देवी देवताओं की। देवी देवता भी भगवान कृष्ण पर डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी सारी शक्ति भी श्री कृष्ण से ही आती है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो भी भगवान के भक्त हैं, उनके आगे उनके सर्वेंट्स हैं, भगवान श्री कृष्ण के सर्वेंट्स हैं वो। तो ये उनका लेवल है। अगर हम अलग अलग नदियों का एग्जाम्पल लें, अलग अलग नदियां कैसे जाके सागर में मिल जाती हैं, ऐसी ये अलग अलग नदियां हैं ये देवी देवता। और कौन से सागर में जाकर मिलते हैं, श्री कृष्ण नाम के सागर में जाकर ये मिल जाती है। और श्री कृष्ण जो है, जो ये सागर है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नदी आए ना आए, उस सागर में उतना ही पानी रहता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए जब हम पूजा करते हैं, जब हम अर्चना करते हैं, जब हम प्रे करते हैं, तो अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो हमारी सारी पूजा, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी सारी पूजा किसके पास जाती है, श्री कृष्ण के पास ही जाती है अल्टीमेटली। क्योंकि हम जिस भी चीज का डिमांड करते हैं देवी देवता से, वो देने की पावर उनके पास कहाँ से आती है, आती तो श्री कृष्ण से ही है। वो खुद तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो खुद इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो कृष्ण पे ही डिपेंड करते हैं ये सब देने के लिए, पावर उनकी वहीं से आती है। तो जैसे कि एक पेड़ हो, और पेड़ पे अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, आप किसी भी एक ब्रांच को पॉइंट करके कह सकते हैं कि ये पेड़ है, दैट इज ट्रू, दैट इज राइट। बट जब आप पानी देने जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर शाखा को कभी पानी नहीं देते, उस पर्टिकुलर ब्रांच को कभी पानी नहीं देते। आप पानी देंगे उस पेड़ को, उस पेड़ की जड़ों को, उस पेड़ की तने को, उस पेड़ के रूट्स को आप पानी देंगे।
तो उस तरह से जो रूट्स है वो श्री कृष्ण है, और ये अलग अलग शाखाएं जो है ये देवी देवता है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं। तो उनकी जो रिलेशनशिप है ना, देवी देवताओं की जो रिलेशनशिप है हमारे साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें कुछ भी चाहिए होता है ना, तो हम पर्टिकुलर यज्ञ करते हैं उनके लिए। इसीलिए हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं आज तो मेरा मंडे का फास्ट है, आज मेरा ट्यूसडे का फास्ट है, आज मेरा थर्सडे का फास्ट है। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग फास्ट है। ये फास्ट क्या है, ये फास्ट रखना क्या है, व्रत रखना क्या है, ये भी एक यज्ञ ही है, क्योंकि आप तपस्या कर रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर देवी देवता के लिए। तो आप यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, वो देवी देवता के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं। बट उस यज्ञ का जो फल है, वो फल आपको जो देवी देवता देते हैं, जब वो खुश हो जाते हैं, आप यज्ञ करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और वो आपको फल दे देते हैं। पर समझने वाली बात यह है, इंटेलिजेंस, बुद्धि लगा के समझने वाली बात यह है कि वो जो फल देते हैं देवी देवता, वो मटीरियल होते हैं, भौतिक फल होते हैं, दे आर टेम्पररी, वो खत्म हो जाते हैं। तो आपको वापस फास्ट रखने की जरूरत पड़ती है, वो खत्म हो जाते हैं। पर जो आप श्री कृष्ण से मांगते हैं वो परमानेंट होता है, वो इटर्नल होता है। अब आप पूछिए कैसे, कैसे? क्योंकि जब हम देवी देवता से चीजें मांगते हैं, मटेरियल चीजें मांगते हैं, मुझे ये घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे ये सामान मिल जाए, मुझे लक्ष्मी मिल जाए, मेरे घर में फैमिली में ये हो जाए, मुझे बच्चा मिल जाए, ये टाइप की हम चीजें मांगते हैं जो मटेरियल है, भौतिक है। हमने पहले ही सुना कि जो भौतिक चीजें हैं वो बहुत ही टेम्पररी हैं, आज है कल नहीं है, कभी ना कभी तो वो उनका नाश होना है, उनको खत्म होना है। तो वो इस तरह से हमें चीजें देते हैं जिससे हमारी वो चीज खत्म हो जाती है और हमारे गोल हमें प्राप्त नहीं होता और हमें और वो चीज चाहिए होती है बाद में। श्री कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है, श्री कृष्ण हमारे हार्ट को, हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारे मन को ऐसे प्यूरिफाई करते हैं, ऐसे साफ करते हैं परमानेंटली, कि वो भौतिक इच्छाएं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है, रूट से खत्म कर देते हैं उसको। देवी देवताओं की पूजा अर्चना से भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम कुछ मांगते हैं, हमें मिलता है, हम सोचते हैं वाह हमने ये व्रत रखा, हमें मिल गया, अब हमें मिल गया, अब हम और मांगेंगे देवी देवता से, एक और व्रत रखती हूँ और मांग लेती हूँ। तो हमारी इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती हैं और हम इस बंधन में, संसार चक्र में फंसते जाते हैं। वेयर ऑन दी अदर हैंड, कृष्ण की पूजा करने से, उनकी भक्ति करने से, नॉट पूजा, उनकी भक्ति करने से क्या होता है, हम ऐसे प्यूरिफाई हो जाते हैं कि हमारे कोई मटेरियल डिजायर्स ही नहीं रहती है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम चाहते हैं सिर्फ कृष्ण को प्लीज करें, भगवान प्लीज देना मेरा ये काम करने से, बस मैं खुश हूँ, भगवान को खुशी मिल रही है ना, मैं खुश हूँ, भगवान के सेंसेस को अच्छा लग रहा है ना, बस मेरी सेंसेस को भी सेटिस्फैक्शन मिल गई। सो देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट। हम अपनी सेंसेस को खुश करने से बेटर मानते हैं भगवान की सेंसेस को खुश करना और उन्हें प्लीज करना। ये है हमारा हमारा जो मेन जो पैराडाइम शिफ्ट है वो ये। अब आप समझिए, एक पर्सन जिसको स्विमिंग नहीं आती, वो अगर डूब रहा है तो वो दूसरे डूबते हुए इंसान को कैसे बचाएगा, कैसे बचाएगा? देवी देवता जो खुद भौतिक है, जो खुद इस मटेरियल वर्ल्ड में है, जिनकी खुद मटेरियल डिजायर्स है, वो हमारी मटेरियल डिजायर्स को खत्म कैसे करेंगे? हमें दे देंगे चीजें जिसकी जिसकी नीड हमारी और बढ़ती जाएगी, हम और उसको उसको डिमांड करते रहेंगे, तो हम इस चक्र से निकलेंगे नहीं, हम इस चक्र में और फंसते जाएंगे। सो किसी डूबते हुए इंसान को तो वही बचा सकता है जिसे स्विमिंग करनी आती हो। ऑफ कोर्स सिंपल है। तो स्विमर कौन है यहाँ पे? श्री कृष्ण ही है, जो इस भवसागर में को पार करने के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये देवी देवता को मानने वाली जो प्रथा है, जो कर्म कांड वेदों में दी हुई है, वेदों में ये दिया हुआ है कि इस देवी देवता को खुश करने के लिए ये करो वो करो, ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड रिलीजन, दिस इज मटीरियलिस्टिक रिलीजन, this is materialistic religion. But what is spirituality? Spirituality is devotional service for Krishna, जहां पे आप अपनी मटेरियल डिजायर्स को खत्म कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, यू आर ओनली एंड ओनली कंसर्न्ड अबाउट लविंग कृष्ण। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। और ये जो सारे मटीरियलिस्टिक रिलीजन्स हैं जो हमें बोल रहे हैं इस देवी देवता की पूजा करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब कैतव धर्म बोले गए हैं श्रीमद् भागवतम में, चीटिंग रिलीजन्स। दे आर चीटिंग अस एंड द अदर्स। तो हमें इन चीटिंग रिलीजन से बाहर निकलना है, इस
बंधन से हमें बाहर निकलना है और स्पिरिचुअल बीइंग्स बनना है, स्पिरिचुअल बीइंग्स बनना है। वी आर एक्चुअली, बहुत ही एक सबलाइम थॉट है, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। हम ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमंस हैं और हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, नो, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम पार्ट एंड पार्सल है कृष्ण के, हम उनके स्पार्क्स हैं। अगर भगवान कृष्ण अग्नि है तो उनकी जो चिंगारियां है ना, जो उनके स्पार्क्स हैं, वो हम हैं। तो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ओनली, वी हैव कम ऑन अ ह्यूमन जर्नी। हम इस ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो हमें जाना वापस वही है। हमें स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हमें ये याद रखना है। तो हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है, हमें रिलीजन, मटीरियलिस्टिक रिलीजन, चीटिंग रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करना है। ये समझने की बात है। एक और अच्छी सी इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे सपोजिंग एक लड़का है जो 10-12 इयर्स का है, गलत आदतों में फंस गया है, मे बी नॉट 10-12, मे बी 17-18 ईयर्स का है, गलत आदतों में फंस गया है, पान वाले के पास जाता है। पान वाले के पास जाता है और बोलता है भैया मुझे एक सिगरेट दो। पान वाला बोलता है ठीक है, इतने पैसे दो। वो पैसे देता है, पान वाला सिगरेट दे देता है। यही लड़का अगर अपने फादर के पास जाएगा और बोलेगा मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे सिगरेट दो, तो उसके फादर क्या करेंगे? ताड़ करके एक थप्पड़ मारेंगे उसको, एक तमाचा धर देंगे उसको, बोले सिगरेट, ये कोई सिगरेट पीने का, ये सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। उसको समझाएंगे। यही डिफरेंस है। हम देवी देवता के पास जाके चीजें मांगते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो हमें दे देते हैं, बिकॉज इट इज बिजनेस, इट इज बिजनेस विद देम। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, तुम ये व्रत करो, तुम ये छोड़ो, तुम वो छोड़ो, तुम ये प्रॉमिस करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और हम वो सब करते हैं और वो हमें दे देते हैं, क्योंकि उनको हमारी कंसर्न, हमारे वेलफेयर की नहीं पड़ी है। जो हम उनको कुछ दे रहे हैं, वो हमें वापस दे रहे हैं। भगवान हमारे जो फादर है श्री कृष्ण, उनके पास जाके मांगेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो देंगे नहीं हमें, वो हमें ऐसा प्योरीफाई करेंगे कि हमें समझ आ जाएगा कि सिगरेट पीनी ही नहीं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि अल्प मेधसाम, लेस इंटेलिजेंट लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि कृष्ण है भगवान, उन्हें पता नहीं है, इसीलिए वो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमें समझना है कि कृष्ण एटर्नल स्पिरिचुअल है और जो देवी देवता है वो मटीरियलिस्टिक है और हमें टेम्पररी गिफ्ट्स देते हैं। तो क्वेश्चन अब ये आ सकता है, अगर ये बात सच है, अगर ये फैक्ट है, तो फिर कृष्ण भगवान ने ये मटीरियलिस्टिक रिलीजन्स बनाए क्यों? वो कंफ्यूज क्यों करते हैं हमें, इस गोल गोल चक्कर में घुमाते क्यों है? तो बनाते ही नहीं है रिलीजन्स, क्लियर होता, पाथ क्लियर होता। ये क्या हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह हमें कंफ्यूज करते रहते हैं? कृष्ण भगवान क्यों ऐसा करते हैं? तो वो इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम अलग 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 प्रवृत्तियों के लोग हैं, हम अलग 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 इंक्लिनेशंस लेकर आए हैं अपने अपने पिछले जन्म से, हम अलग अलग इंटरेस्ट्स लेकर आए हैं, हमारे अलग अलग स्वभाव हैं। हम सब शायद इस स्पिरिचुअलिटी को एकदम से ना अपना सके, हम सब में शायद वो शक्ति नहीं है, हम सब शायद उतने भक्ति के लेवल में लास्ट जन्म में नहीं आए थे कि आज हमें बोला जाए और हम इसे अपना लें। हम सबकी वो लेवल नहीं है, हम सब सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसलिए भगवान कंसेशन देते हैं, कंसेशन देते हैं। अच्छा, तुम नहीं फॉलो कर सकते इसको, कोई बात नहीं, अभी कर्म कांड को फॉलो करो, देवी देवता को फॉलो करो, धीरे 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 फॉलो करते 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 तुम्हारी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे प्यूरिफाई होगी, तुम मुझे समझ पाओगे। ये भगवान बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं किसी अथॉरिटी को तो मानो, चलो मुझे नहीं मान सकते, पर किसी ना किसी अथॉरिटी को तो मानो। आपको पता है एक बारी किसी किसी ईयर में जब प्रोहिबिट हुई थी अल्कोहल इंडिया में, लॉन्ग टाइम बैक, मेनी मेनी इयर्स बैक प्रोहिबिट हुई थी। सो अल्कोहल कहीं मिल नहीं रही थी। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात, हम तो गुजरात में रहते हैं विच इज अ प्रोहिबिटेड स्टेट, बट दूसरी स्टेट्स में जहाँ पे अल्कोहल अवेलेबल थी पर फिर प्रोहिबिशन हुआ था, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, लोग अलग अलग अजीब अजीब क्वालिटी की अल्कोहल इधर उधर से लेने लगे थे। आपको मालूम है ये जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहां बिक रही थी लिकर, वहां बिक रहा था और बेकार क्वालिटी का बिक रहा था, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। तो जब गवर्नमेंट ने ये देखा, ये सुना, तो उन्होंने कहा लेट इट बी, हम लोग ही ऑथराइज्ड लिकर शॉप्स खोल देते हैं जहां से एटलीस्ट ढंग की क्वालिटी की लिकर लोग पिएंगे, क्योंकि लोग रुक तो नहीं रहे हैं इस गलत कार्य को करने से। इवन यही सेम चीज सिगरेट्स पर है, सिगरेट पीने से तो लोग रुक नहीं रहे, तो उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग लिख देती है गवर्नमेंट कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। यही कंसेशन भगवान यहाँ कर रहे हैं कि ठीक है तुम मुझे नहीं फॉलो कर सकते, इट्स टू डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ, तो धीरे धीरे लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, पर किसी को तो मानो, किसी अथॉरिटी को तो मानो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मानो, रादर देन बीइंग टोटली वाइल्ड एंड इंडिपेंडेंट।
किसी अथॉरिटी को मानो, धीरे धीरे मैं तुम्हें उस पाथ पे ले आऊंगा वेर यू विल गेट प्योरिफाइड, तुम प्योरिफाई हो जाओगे। सो ये इस वर्स का जो एसेंस है वो ये है कि देवी देवताओं के साथ हमारा बिजनेस का रिलेशनशिप है। आप कुछ देंगे, वो आपको वापस देंगे। इट इज लाइक, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। वेरएज भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है? भगवान चाहते हैं हम प्योरिफाई हो जाएं और हम इस पूरे चक्कर से निकल जाएं और हम अपने एटर्नल होम वापस चले जाएं। तो वो हमें चीट नहीं करते, श्री कृष्ण हमें चीट नहीं करते, तुम ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा, और फिर हमें फंसाते नहीं है। वो हमें टोटली यहाँ से लिबरेट करना चाहते हैं, ऐसा बताया गया है 11th वर्स में। आगे बढ़ते हैं 12th वर्स पे। 12th वर्स में 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं हैं, आपकी जो अलग अलग डिजायर्स हैं, उनको पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये हमने बात की, तुम यज्ञ करोगे, तुम उनको खुश करोगे, वो आपको खुश करेंगे। ओके, किंतु बट जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। नाउ दिस इज अनदर फैक्ट जो हमें समझना है कि हमें ये सारी चीजें जो लाइफ में मिल रही हैं, हम उनको ऐसे ही लेते जा रहे हैं, ऐसे ही लेते जा रहे हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। हम वापस उनको कैसे, उनको हम किसी से कोई भी गिफ्ट लेते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि इस गिफ्ट को हम वापस कैसे करेंगे, हमें पे बैक करना है। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हमें बहुत सी चीजें देती है, हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं उसके लिए, वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये बात सच है, कोई चीज फ्री नहीं मिलती। आपको कोई भी चीज मिलती है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ता है। तो इस वर्ष में भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसी चीजें सब ले लेते हैं और वापस कुछ देते नहीं है, तो आप एक चोर हैं, आप एक चोर हैं। ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। और बोल रहे हैं कि एवरीथिंग, हमारे आसपास जो भी है, यू टेक दैट नेम एंड आप समझेंगे जो भी है वो अलग अलग देवी देवता ही हमें दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज के देवी देवता है, हर चीज के। आप जल ले लो, आप वायु ले लो, आप ऑक्सीजन ले लो, आप कुछ भी, किसी भी चीज का नाम ले लो, हर चीज के देवी देवता है। दे आर पर्सोनिफाइड बीइंग्स, पर्सोनिफाइड बीज। हिमवान, हिमालयस की प्रिजाइडिंग डीटी, हिमालयस के देवता को बोला जाता है हिमवान। सह्याद्रीज, विंध्या, सबकी डीटीज हैं। गंगा मैया, हम उनको क्या बोलते हैं, गंगा देवी, यमुना देवी, वो देवी हैं। तो हर चीज जो हमें नेचर सप्लाई कर रही है, प्रकृति हमें जो भी सप्लाई कर रही है, उसके देवी देवता हैं, वो हमें सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम उन्हें वापस कुछ रिटर्न में नहीं देंगे, तो हमें भगवान कहते हैं कि तुम चोर हो। हमें अर्थ से क्या नहीं मिलता, हमें क्या क्या नहीं मिलता है अर्थ से। जितने ग्रेन सीरियल्स हम खाते हैं सब अर्थ से मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स। पानी में, ओशन में हमें पर्ल्स और सारे जो ज्वेल्स हैं वो पानी में अवेलेबल हैं। जितने भी माउंटेन्स हैं उसमें सारे मिनरल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। जब पानी ऊपर से बहता हुआ, जब वाटरफॉल ऊपर से बहती हुई आती है माउंटेन से होती हुई, तो सारे मिनरल्स को, फर्टिलाइजर्स को लेती हुई आती है। और वो फर्टिलाइजर्स, वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो है, हमारी धरती पर आकर, फील्ड्स में आकर हमें इतना अच्छा अन्न प्रदान करते हैं। ये सारी चीजें समझने की हैं, सारी चीजें समझने की है कि जो चीजें हम हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। ये दे कौन रहा है हमें, ये हमें दे कौन रहा है? एंड आर वी पेइंग ग्रैटिट्यूड टू दैट नेचर? आर वी पेइंग ग्रैटिट्यूड टू दोस डेमी गॉड्स एंड डेमी गॉडेसेस? हम क्या उन्हें थैंक्स कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, सैडली, अनफॉर्चुनेटली। और तभी आज हम ऐसे कलयुग में हैं जहां हर चीज की शॉर्टेज है, हर चीज की शॉर्टेज है। भगवान बताते हैं कि एक्चुअली ये जो अर्थ है, ये इतनी सेल्फ सफिशिएंट और कंप्लीट है। अर्थ के अंदर इतने सीड्स और इतने ग्रेन्स हैं कि कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए अर्थ पर, कभी कम नहीं पड़ेगा खाना, कभी कम नहीं पड़ेगी ये फसल, कभी नहीं कम पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने कुछ सोच समझ के ये धरती बनाई है, बिल्कुल कंप्लीट है। बट बिकॉज हम ग्रेटफुल नहीं हैं, हम यज्ञ नहीं कर रहे, हम उस धरती, उस भूमि देवी को थैंक्स नहीं बोल रहे, हम ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे, इसीलिए अभी उन्होंने क्या किया है, सब कुछ अपने अंदर समा लिया है। शी डजंट वांट टू गिव इट, शी डजंट वांट टू गिव इट। पानी के देवता पानी नहीं देना चाहते हैं, वो सब हमें नहीं देना चाहते, और इसीलिए ये सारी शॉर्टेज हो रही है। हमें यज्ञ करना है, हमें उन्हें थैंक्स बोलना है, हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है उन्हें,
ये भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा बोला जाता है, हम कई बार स्कूल में भी प्रे करते हैं, ओ गॉड प्लीज गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. गॉड इज नॉट हियर जस्ट टू गिव अस आवर डेली ब्रेड. भगवान तो एलिफेंट्स, एंड्स, एनिमल सबको सस्टेन कर रहे हैं इस धरती पर. क्या वो रोज प्रे करते हैं, ओ गॉड प्लीज टुडे गिव मी माय डेली ब्रेड, और इसलिए भगवान देते हैं उनको? नहीं. तो भगवान तो हमको सस्टेन करने ही वाले हैं. उतना उतना क्रिएट किया है भगवान ने कि हमें खाना मिल सके, हमें जल, वायु, हमें खाना, हमें सब कुछ, फसलें सब मिल सके, भगवान ने क्रिएट किया है. पर ये हमारी हमारी लेस इंटेलिजेंस, वी आर वीक इन आवर माइंड्स टू थिंक कि हम ये प्रे करेंगे गिव अस आवर डेली ब्रेड तो ही हमें ये डेली ब्रेड मिलेगी. दैट इज आवर रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ. सो हमें 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 ये ब्रेड मिलेगी कहाँ से? हमें वो सॉइल चाहिए, हमें वो हीट चाहिए, हमें वो लाइट चाहिए. आप जानते हैं मून लाइट, मून लाइट इज सो इम्पोर्टेंट. मून जो लाइट देता है, उस शीतल, उस सूदिंग लाइट में, उस मून लाइट में इतने जूसेस मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, जो सब में जो जो रस है, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो रस है, जो स्वाद है, वो मूनलाइट की वजह से है. तो क्या हमने कभी थैंक यू बोला है? क्या हमने कभी थैंक यू बोला है मून को, सन को, टू गिव दैट हीट, दैट लाइट, भूमि देवी को? क्या हमने कभी थैंक यू बोला है? हम तो सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ चीजें ले रहे हैं, सिर्फ चीजें ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं वापस. तो यहाँ पे भगवान हमें अलर्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू पे बैक. आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं घर में, वाटर यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, आप उसका बिल नहीं पे करेंगे तो क्या होगा? कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा ना, कनेक्शन काट देंगे, कनेक्शन काट देंगे. आपको रिमाइंडर्स देंगे, आप नहीं पे करेंगे, कनेक्शन काट देंगे. सेम चीज आज कलयुग में हो रही है. बिकॉज वी आर नॉट पेइंग बैक, इसलिए कनेक्शन कट होता जा रहा है, कनेक्शन कट होता जा रहा है, स्कैरसिटी होती जा रही है चीजों की. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. फैमिन, ड्राउट्स, ये सब चीजें हम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज दिस कनेक्शन इज गेटिंग कट. हम प्लीज ही नहीं कर रहे हैं देवी देवताओं को यज्ञ करके, हम उन्हें प्लीज नहीं कर रहे हैं. तो ये भगवान हमें समझा रहे हैं. भगवान बता रहे हैं कि आपको पता है, पहले पहले के युगों में जब जब भगवान प्लीज्ड थे, जब देवी देवता सब प्लीज्ड थे, तब आपको पता है बारिश, वर्षा सिर्फ रात को हुआ करती थी. ये शास्त्रों में लिखा है, सिर्फ रात को हुआ करती थी, ताकि लोगों की जो दिनचर्या है, जो एक्टिविटीज है दिन की, वो डिस्टर्ब ना हो, और रात को सारी फसल को, सारी क्रॉप्स को जितना पानी चाहिए वो मिल जाए, और दिन में लोग अपना काम कर सके. बट नाउ व्हाट हैपेंस? बिना मौसम के बरसात होती है, जब सर्दी होनी चाहिए तब गर्मी होती है, गर्मी होनी चाहिए तब सर्दी होती है. हम हमेशा कहते हैं मौसम, वेदर इज सो अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज, कुछ पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है. सर्दियों के अंदर हुए हेल स्टॉर्म हो रही है, कुछ भी हो रहा है. दिस इज बिकॉज इट इज शोइंग, लॉर्ड इज शोइंग अस दैट वी आर डिसप्लीज्ड. हम आपसे खुश नहीं है, आप यज्ञ नहीं कर रहे, आप अपने टैक्सेस नहीं पे कर रहे, आप हमें थैंक्स नहीं कर रहे, इसीलिए भगवान खुश नहीं है. देवी देवता, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, वो खुश नहीं है. एंड तभी ये सब चीजें हो रही है हमारे साथ. और बता रहे हैं भगवान कि तुम चोर हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है. यू ऑल आर थीव्स. You are using all the facilities, but you are not paying back. You are not being grateful enough. तो तुम्हें पुलिस पनिश नहीं कर रही है, तुम्हें ये देवी देवता पनिश कर रहे हैं, और तुम्हें यमराज पनिश करेंगे एंड में. तो प्लीज अलर्ट हो जाओ. सो भगवत गीता हैज ऑल द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. आपके हर सवाल का जवाब है भगवत गीता में, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. तो अगर हम, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर हम इस भगवत गीता के इन श्लोकों को पढ़ें और समझें और यज्ञ करें, तो हम, हमारा ये जो कलयुग के जो कुछ साल जो हमें इस धरती पर है, वो सुधर सकते हैं. बट वी डोंट वांट टू डू दैट. वी डोंट वांट टू डू दैट. वी डोंट वांट टू रीड भगवत गीता. भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ने की किताब है, अभी नहीं पढ़नी चाहिए. ये ग्रंथ अभी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं. बट इट इज गिविंग अस द आंसर राइट इन आवर फेस. तुम यज्ञ नहीं कर रहे, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ये बता रहे हैं. एंड हिंदी में कहावत है, खीरा चोर हो या हीरा चोर, चोर तो चोर ही होता है. तो चोर है हम, भगवान समझा रहे हैं तुम चोर हो, भगवत गीता पढ़ो, टैक्सेस पे करो, तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी. फिर तुम्हें ये सब नहीं सोचना पड़ेगा. ये सारी मिजरीज जो आती है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, अहमदाबाद में कितनी गर्मी होती है, ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है अगर हम करना चाहें तो. ये जो देवी देवता की जो वर्शिप है, ये एक फैसिलिटी है जो हमें ऑफर की गई है.
अगेन इन अ सेंस, क्योंकि हम अभी श्री कृष्ण को मानना, उतना यज्ञ, उतनी तपस्या नहीं कर सकते, उतनी भक्ति, उतना प्रेम अभी हमें भगवान कृष्ण की तरफ नहीं है कि हम उनकी सेंसेस को प्लीज करें. वी वांट टू प्लीज आवर सेंसेस ओनली. हम अपनी डिजायर्स को पूरी करना चाहते हैं. तो भगवान कहते हैं ठीक है, कंसेशन, तुम लोग देवी देवताओं की पूजा कर लो, बट उनके लिए भी तो यज्ञ करो. वहां पर भी अगर तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करोगे तो तुम चोर हो और तुम्हें सफर करना पड़ेगा. एंड हमें एक्चुअली वी आर ऑब्लिगेटेड, हमें जो टैक्सेस पे करने हैं या जो हमें पे बैक करना है वो सिर्फ देवी देवता को नहीं करना. देयर आर मेनी अदर पीपल जिन्हें हमें हमें ग्रेटिट्यूड पे करना है. हमारे फोर फादर्स, हमारे पितृ, हमारे ऋषि मुनि जो सारा ज्ञान छोड़ के गए हैं, जितने भी आसपास जितने एनिमल्स, बर्ड्स, लिविंग एंटिटीज हैं, सब किसी ना किसी तरह से हमारी लाइफ साइकिल में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो हमें उन सबको थैंक यू बोलना है एक्चुअली, उन सबके टैक्सेस पे करने. पर हम किसी का नहीं पे कर रहे, हम किसी का भी पे नहीं करें, इसीलिए आज हमारी ये हालत है. इवन छोटे छोटे बैक्टीरिया, जर्म्स जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमें उनको भी थैंक्स बोलना है, पर हम नहीं बोलते. हम सोचते हैं वी आर द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग है, हम सबसे बड़े ग्रेट है, और ये सब तो हमारे सर्वेंट्स हैं और इनका तो काम ही है हमें सर्व करना. ऐसा नहीं है. पहले शास्त्रों में बताया गया कि पहले वैदिक रिचुअल्स थे पंच महायज्ञ करने के. पंच महायज्ञ किया जाता था पहले, अपने पितरों के लिए यज्ञ किया जाता था, क्योंकि उनकी वजह से हमने जन्म लिया है. श्राद्ध किया जाता था पितरों के लिए. जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके लिए हम क्या करते थे, उनके लिए वेद शास्त्र पढ़ते थे. हम एक्चुअल यज्ञ करते थे, होम वाला यज्ञ करते थे. हम सारे जितने जीव जंतु हैं उनको खाना खिलाते थे, उनके लिए बाहर पानी, ग्रेन्स, उनके लिए खाना रखते थे. अब वो सारी जो प्रथाएं हैं वो लुप्त हो चुकी हैं, सारे यज्ञ बंद हो चुके हैं. तो जब देवी देवता ही प्लीज नहीं है तो कैसे हमें वो प्लीज रखेंगे. ये एक सोचने वाली चीज है. एंड यहाँ पे भगवान ये समझा रहे हैं कि पर कर्म योग, ये सारा कर्म कांड है. दिस इज कर्म कांड जो आजकल के ब्राह्मण समझाते हैं, ऐसा करो तो आपको ये मिल जाएगा. ये कर्म कांड है. देवी देवताओं को यज्ञ से प्लीज करना और उनसे चीजें प्राप्त करना, ये कर्म कांड है. पर अब आगे भगवान अर्जुन को एक स्टेप फर्दर ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं ये कर्म कांड मैंने तुम्हें समझा दिया, अब मैं तुम्हें कर्म योग समझाऊंगा. किस तरह से तुम ऐसे कर्म करो जो तुम भगवान से कनेक्ट हो जाओ. कर्म कांड के ऊपर एक स्टेप ऊपर, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में कैसे जाओगे तुम, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं. तो बता रहे हैं कि किस तरह से, अगले श्लोक में बता रहे हैं 3.13 में, 13वें श्लोक में. बहुत 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 प्यारा श्लोक है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत प्यारा श्लोक है. यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये भक्त क्या करते हैं, कैसे पापों से मुक्त होते हैं. बहुत सिंपल तरीका है, प्लीज सुन लीजिए. क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं. अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं. वेरी 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 हार्ड हिटिंग वर्स, हार्ड हिटिंग. जो भी लोग सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए खाना खाते हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं. और जो लोग यज्ञ करते हैं, खाने का यज्ञ करते हैं, और मुझे वो पहले भोग लगाते हैं और फिर उसको, उस प्रसाद को खाते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं. ये बता रहे भगवान क्लियरली, भगवत गीता में भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द हैं. बता रहे हैं कि जो कर्म योग है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन, मैं सबसे बेसिक स्टेप से स्टार्ट करता हूं, सबसे बेसिक स्टेप से. तुम बाकी की चीजें, मेरी सेवा करना, मेरे लिए चीजें छोड़ना, मेरे लिए भक्त बनना, मेरे लिए चैंटिंग करना, ये सब तुम बाद में करना, अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो. सबसे पहली और सबसे सिंपल चीज है खाना. खाना हम सब खाते हैं, हम सबको पसंद है, हम सब खाते हैं, और हमें इस शरीर को चलाने के लिए खाना भी पड़ेगा. तो मैं इस बेसिक चीज से स्टार्ट करता हूँ, खाने से स्टार्ट करता हूँ. उस खाने को भी कैसे तुम यज्ञ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो. वाओ, हाउ इजी इज दैट, हाउ इजी इज दैट. सुबह शाम रात जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हम उसे पहले भगवान को धर दे, पहले भगवान को ऑफर कर दे, उस खाने को, भोग जो है भगवान को पहले लगा दे, भगवान श्री कृष्ण को, और फिर उसे ले, तो वो प्रसाद बन जाता है. उससे हमारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं.
इससे सिंपल क्या होगा लाइफ में, इससे सिंपल क्या होगा? हमारे इतने इतने इन्यूमरेबल पाप जो हम दिन भर में करते हैं वो इतनी सिंपली खत्म हो सकते हैं। यहाँ ये भगवान बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु का ही अलग दूसरा नाम है यज्ञ। एंड जो भी दूसरे टाइप का प्रसाद है, प्लीज इसको भी ध्यान से सुनिएगा, जो भी दूसरी चीजें जो हम बोलते हैं ये दुर्गा माता का प्रसाद है, ये महाकाल का प्रसाद है, ये गणेश जी का प्रसाद है, दैट इज नॉट प्रसाद, दैट इज नॉट प्रसाद। प्रसाद सिर्फ वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने को हमने भोग लगाया है, वो ही प्रसाद है सिर्फ। सो हमें ये ध्यान से सुनना है। वो प्रसाद हम देवी देवताओं को दे सकते हैं, देवी देवता वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर हम सोचते हैं कि ये गणेश जी का प्रसाद है, ये महाकाली का प्रसाद है, ये दुर्गा माता का प्रसाद है, तो ये खा के हमारे पाप नष्ट हो गए, तो नो, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। वो प्रसाद नहीं है। वो ही भोग प्रसाद बनता है जिसे भगवान श्री कृष्ण खुद अपने लिप्स पर लगाते हैं और खुद अपनी टंग से लगाते हैं और खुद उसे खाते हैं, और वो रेमिनेंस, वो अवशेष वापस हमें मिलते हैं। वो अवशेष उनका खाया हुआ झूठा खाना जब हम खाते हैं तो हम स्पिरिचुअली प्यूरिफाई होते हैं और तब हमारे पापों का नाश होता है। ये बात समझने की बहुत 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 जरूरत है, क्योंकि भगवान यहाँ पर खाने को भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी बना रहे हैं। आप सोचिए भगवान कितना इजी कर रहे हैं हमारे लिए सब कुछ। हम सोचते हैं यज्ञ कितना डिफिकल्ट है, हम यज्ञ कैसे करेंगे? अरे खाना इज ऑल्सो यज्ञ, खाना खाना इज ऑल्सो यज्ञ। हाउ सिंपल कैन दैट बी? पानी पीना इज ऑल्सो यज्ञ। उस पानी को आप पहले भगवान को भोग लगाइए और फिर उनका पिया हुआ पानी आप अपने पानी में मिक्स करके पी लीजिए। यज्ञ, आपने यज्ञ कर लिया, आप कर्म योगी हो गए। आप कर्म कांडी से कर्म योगी हो गए एक ही एक्शन में। इमेजिन, आप कर्म योगी हो गए। सो भगवान कह रहे हैं कि आप जो भी पैसा कमाते हैं, आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे आप खाने का सामग्री खरीदते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ऑयल हो, जो भी आप खरीदते हैं, फिर उससे आप खाना बनाते हैं। उसको पहले भोग लगा दीजिए, मुझे भोग लगा दीजिए, तुलसी पत्र डाल के मुझे भोग लगा दीजिए, और जब मैं उसे खा लूंगा, he actually eats it, he actually eats it। भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं, he is not cheating us, he actually eats it। जब वो उसे खा लेंगे, आप ये सोचिए ना, कई बार आप अपने जो बहुत क्लोज हैं, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड बच्चा, उसका झूठा खाना खाते हैं कि नहीं? कई बार बचा हुआ खाना प्लेट से कुछ बाइट किया हुआ आप खा लेते हैं। एंड समटाइम्स यू आर केयरफुल, आप सोचते हैं कि नहीं अभी कोरोना के टाइम पे तो आप किसी का झूठा नहीं खा रहे, बिकॉज आप सोचते हैं कि नहीं इन्फेक्शियस हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह से लगी हुई चीज मैं अपने मुंह में डाल रहा हूँ। So it can be contaminated, it can infect me। This infection is a good infection। ये वाला contaminated खाना खाना है हमें, जो spiritually contaminated है, स्पिरिचुअली कंटामिनेटेड है। और ये खाना जब हम खाते हैं, भगवान को भोग धरा हुआ खाना जो प्रसाद बन जाता है, पहले जब हम उन्हें खाना देते हैं उसे कहते हैं भोग, क्योंकि हम उन्हें भोग लगा रहे हैं। और फिर जब वो उस खाने को खा लेते हैं और फिर वो प्रसाद बन के हमारे पास आता है, उनका जूठन, उनके रेमिनेंस, और फिर हम उसे अपने पूरे खाने में मिक्स करके जब खाते हैं, और वो वाला खाना जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, अंदर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक होता है। साइंस में हमने पढ़ाई है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या है, वो ब्रेक होता है, उसके ऊपर एसिड्स, केमिकल्स, जर्म्स, बैक्टीरिया काम करते हैं, फिर वो अब्सॉर्ब होता है, उसको ब्लड एब्सॉर्ब करता है, उसको हमारे बॉडी के टिश्यूज एब्सॉर्ब करते हैं, वो ब्रेन में जाता है, वो माइंड में जाता है। वो स्पिरिचुअली इन्फेक्टेड, स्पिरिचुअली कंटैमिनेटेड खाना जब हमारे माइंड में, ब्रेन में जाता है, तो हम स्पिरिचुअली प्योरीफाई होते हैं। We are purified spiritually, and that nourishes our tissues। हमारे ब्रेन टिश्यूज को वो ऐसा नरिश करता है कि हमें पॉजिटिव करता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए। दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। भगवान को भोग धराने के बाद खाने में जब टेस्ट किया गया तो उसके जर्म्स और बैक्टीरिया कम हो गए हैं। और वो खाना जब हम खाते हैं और हमारे ब्रेन को हम उससे नरिश करते हैं, तो हम स्पिरिचुअली प्योरीफाई होते हैं और हम मोटिवेट होते हैं स्पिरिचुअल चीजें करने के लिए। ये है प्रसाद की महिमा, ये प्रसाद की महिमा है।
एंड इसीलिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किसने बनाया, उसकी कैसी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस खाने के थ्रू ट्रांसफर होती है। आजकल का तो ट्रेंड है रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से थोड़ा कम है, बट अदरवाइज एंड ऑफ कोर्स इन गुजरात वी ऑल नो हाउ वी लव ईटिंग आउट। हम अब आज के बाद जब भी आप बाहर से कुछ मंगवाएं, स्विगी, व्हाटएवर, जोमेटो, या बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में, होटल में खाएं, तो प्लीज थिंक ट्वाइस कि जो जिस जिस पर्सन ने इस खाने को बनाया उसकी कॉन्शियसनेस कैसी थी, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस उस खाने के थ्रू आपके अंदर आ रही है। आप अपने पाप तो कर ही रहे हैं, आप उसके पापों की कॉन्शियसनेस को भी अंदर ला रहे हैं। और वीजा भी यही खाना जब कोई एक भक्त बनाता है, भगवान के लिए बनाते हुए सोचता है कि मैं आज ये खाना भगवान के लिए बना रही हूँ, भगवान को अच्छा लगना चाहिए, श्री कृष्ण को पसंद आना चाहिए, फिर श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद वो जो प्रसाद खाते हैं हम सब, उसका ना ही टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, पर वो बहुत ही स्ट्रांगली स्पिरिचुअली प्योरिफाइंग होता है। सो वी हैव टू थिंक दिस। एंड भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ सात्विक खाना पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सात्विक। आप उनको राजसिक और तामसिक खाना सर्व नहीं कर सकते, उसका भोग नहीं लगा सकते। उस सात्विक खाने को वो और सात्विक करके हमें वापस देते हैं, जिसे हम खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी भक्त बनाना हो, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल ट्रिक जो भगवान प्ले करते हैं। किसी को भी भक्त बनाना, उसको प्रसाद खिलाओ, रोज थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिला दो। बताने की जरूरत नहीं है प्रसाद है, भगवान श्री कृष्ण का झूठन है, बताने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे खिलाते जाओ, धीरे 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 आप देखेंगे उस पर्सन में कैसे डिफरेंस आ रहा है, कैसे कॉन्शियसनेस उसकी प्योरिफाई होती जा रही है, ये आप देख सकते हैं। एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। प्रसाद खाने वाले जो सभी भक्त हैं वो अपने आप स्पिरिचुअली प्योरीफाई हो जाते हैं और अट्रैक्ट होते हैं भगवान की तरफ। सो दिस इज अ फैक्ट। एंड हिंदी में भी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। आगे का एक श्लोक है, बट आई थिंक टाइम हो गया है, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। या इस श्लोक को मैं कर सकती हूँ 2-3 मिनट में, आप जैसा बोलें। अगर आप सब प्लीज कंटिन्यू। Okay, thank you. I'll just continue because it's a श्लोक in continuation, और इसका जो पूरा ब्रेक हो जाएगा चेन, अगर अभी मैं ब्रेक कर देती हूँ, तो I will just continue for another 5 minutes. Again, it's a beautiful verse. It's a beautiful place. Verse 3.14. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्योत संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं सारे जो प्राणी हैं, सारे जो जीव हैं, वो अन्न पर आश्रित हैं। अन्न के बिना जीवन जीना मुश्किल है, वो अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। रेन्स नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यू सी द कनेक्शन, यू सी द कनेक्शन। द फर्स्ट सेंटेंस सेज कि हम सब जो हैं, हम अन्न पर निर्भर हैं। हमें अन्न नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे अगर खाना ही नहीं मिलेगा। और ये अन्न कहाँ से होता है? अन्न तभी पैदा होगा जब वर्षा होगी, जब रेन होगी। और ये रेन कहाँ से आती है? रेन तभी होगी, रेन गॉड रेन तभी देंगे जब हम यज्ञ करेंगे, उनको प्लीज करेंगे। और ये यज्ञ कहाँ से आएगा? ये यज्ञ कहाँ से आएगा? हमने लास्ट टाइम यज्ञ की बात की थी, इस पूरे सेशन में भी हमने यज्ञ की बात है। यज्ञ हमारे कर्मों से ही आएगा, हमारे कर्मों से ही यज्ञ आएगा। सो सिंपल। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए, नेचर से बाउंटीफुल नेचर चाहिए कि पानी आता रहे, बिजली मिलती रहे, हीट आती रहे, लाइट आती रहे, अन्न मिलता रहे, तो हमें क्या करना है? अल्टीमेटली ओनस लाइज ऑन अस। हमें अपना कर्म करना है, हमें अपना कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? जो भगवान ने बताया है भगवत गीता में। क्या कर्म बताया भगवान ने? यज्ञ करो, ये बताया। यज्ञ क्या है? सिंपल रिकैप। यज्ञ क्या है? यज्ञ इज सैक्रिफाइस। देवी देवताओं के लिए सैक्रिफाइस करो। अगर कर्म कांडी हो तो देवी देवताओं के लिए सैक्रिफाइस करो, वो प्लीज हो जाएंगे, आपको चीजें दे देंगे। यज्ञ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करना यज्ञ है। उनकी सेंसेस को प्लीज करो, उन्हें खुश करो। सिंपलेस्ट तरीका भगवान ने बताया। खाना पहले उनको खिलाओ फिर खाओ, पानी पहले उनको पिलाओ फिर पियो। सिंपल। सारे कर्म हो गए, आपका यज्ञ हो गया और आपके पाप धुल गए। सो सिंपल। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको इतना सिंपल रहने नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण बोल के गए हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। पर हम क्या कर रहे हैं? सिंपली लिविंग
Hardly thinking. That is what we are doing. Hardly, we are not thinking at all. हम सोच ही नहीं रहे. हम क्या बना रहे हैं? इंडस्ट्रीज. भगवान श्री कृष्ण इतना अच्छा एग्जाम्पल देके गए कि आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए लाइफ अच्छी जीने के लिए. सिर्फ 3 चीजें चाहिए. क्या है पता है आपको वो 3 चीजें? भगवान खुद, भगवान श्री कृष्ण खुद, गाय, गाय, गाय से आपको इतना कुछ मिलता है खाने के लिए, गाय. और तीसरी चीज है लैंड, धरती. दैट्स इट. लैंड है तो आप उस पर अपनी फसल उगाइए, अपना खाना उगाइए. गाय है तो गाय आपको दूध, दही, पनीर सब कुछ देगी. आप आराम से खाना खाइए, आप भगवान को भोग लगाइए, खाइए. और भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए. सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग. इतनी अच्छी लाइफ होगी विदाउट एनी टेंशन. बट हम क्या चाहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी. उससे हमें मिला क्या है? उससे हमें मिला क्या है? हम दुखी ही हैं उससे. हम दुखी हैं बिकॉज हम उससे और चाहते हैं, और चाहते हैं, और चाहते हैं. हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है, हमारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो तो खत्म ही नहीं हो रही है. तो खत्म ही नहीं हो रही, तो बढ़ती ही जा रही है. बट भगवान बोले 3 चीजें होंगी तो यू विल बी सेटिस्फाइड. शील प्रभुपाद जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, वो बोलते थे, वो बोल के गए कि मेन कैनॉट ईट नट्स एंड बोल्ट्स. ये जो इतनी मशीन्स और इतनी इंडस्ट्रीज बना रहे हो, खाना चाहिए आदमी को, अन्न चाहिए. नट्स एंड बोल्ट्स और मशीन्स नहीं खा सकता वो नहीं खा सकता. उसे खाना अन्न चाहिए. एंड सिंपल श्लोक में भगवान बता रहे हैं अन्न कहाँ से मिलेगा? वर्षा से. वर्षा कहाँ से मिलेगी? यज्ञ से. यज्ञ कहाँ से होगा? हमारे कर्मों से. सो सिंपल इट इज. इसको काफी डिटेल में मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से क्या क्या हो रहा है. हम ये सब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है. हम ये सब जानते हैं. बट वी नीड टू नो द सोल्यूशन. करना क्या है हमें? हमें यज्ञ करना है. यज्ञ करना है. ऐसा काम करना है जो भगवान श्री कृष्ण को प्लीज करे. देवी देवताओं को प्लीज करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. जैसे ही श्री कृष्ण प्लीज हुए, देवी देवता भी प्लीज हो जाएंगे. 33 करोड़ देवी देवता प्लीज हो जाएंगे एक श्री कृष्ण को प्लीज करने से. अदरवाइज आप अलग अलग 33 करोड़ देवी देवता को कैसे प्लीज करेंगे? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? 33 करोड़ अलग अलग देवी देवताओं को प्लीज करना. कितना फास्ट रखेंगे, क्या क्या नहीं खाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल. सिर्फ एक श्री कृष्ण को प्लीज करना है. सिर्फ एक एकादशी का फास्ट करके श्री कृष्ण को प्लीज करना है, सारे देवी देवता प्लीज हो जाएंगे. सिर्फ भगवान को भोग लगा के फिर वो प्रसाद ग्रहण करना है, सारी देवी देवता प्लीज हो जाएंगे. सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करना है सारी देवी देवताओं को. सिर्फ थैंक्स बोलना है. थीफ नहीं बनना है, चोर नहीं बनना है. सारे देवी देवता प्लीज हो जाएंगे, श्री कृष्ण प्लीज हो जाएंगे. एंड भगवान क्लियरली बता रहे हैं, बार बार भगवत गीता में रिपीट कर रहे हैं कि कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ. संकीर्तन, सबके साथ कीर्तन, सबके साथ मिलके भगवान के नाम का जप करना. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यज्ञ. इनफैक्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं. देयर हैव बीन डिवोटीज जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत से लाखों करोड़ों लोगों को कलेक्ट करके संकीर्तन साथ में करवाया है. बोला है कि सब लोकेशंस में साथ में संकीर्तन करो. और 3 दिन और 3 रातों के संकीर्तन के बाद ऐसी ऐसी जगहों पे वर्षा हुई है जहां सालों से वर्षा नहीं हो रही है. इट हैज दैट पावर, इट हैज दैट पोटेंसी. भगवान का नाम लेना, संकीर्तन, सबके साथ वो कीर्तन करना. दैट्स द ओनली यज्ञ वी आर सपोज्ड टू डू. चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी. चैंट हरे कृष्णा, जस्ट ईट वेजिटेरियन फूड, दूध, पनीर, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. भगवान को भोग लगा के खाइए. भगवान का नाम लीजिए, भगवान के बारे में सुनिए. लाइफ इज सो सिंपल एंड सो ब्यूटिफुल. सो ब्यूटिफुल. सब खुश. 33 करोड़ देवी देवता खुश. भगवान श्री कृष्ण खुद. आपके पापों, अघम पाप, अघम डेंजरस पाप खत्म. इट्स सो सिंपल. So bhakti is very simple if we take it simply. It's very complicated. If we get into the karam kandi methods, it becomes very complicated. Okay. So I'm sorry मैंने ज़्यादा टाइम लिया, but everything was connected. So हम कहाँ गए हैं? हम कर्म कांड के लेवल से कर्म योग के लेवल तक पहुंचे. How to connect with Krishna through our actions only. Don't leave your actions. Don't say I will not do anything. मैं बैठा रहता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ. कुछ खाने के लिए मिल गया तो खा लूंगा, कुछ पीने के लिए मिल गया तो पी लूंगा, मैं बैठा रहता हूँ. दैट्स नॉट पॉसिबल. हमें अपने कर्म करते रहने हैं. पर कर्म किस तरह के करने? यज्ञ करने हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण खुद खुश हो. फिर उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाएंगे.
they will be happy, they will be pleased and they will keep giving जो जो उनके jurisdiction में है वो हमें देते रहें. That is what we have to do. हरे कृष्णा. कृष्णा. कोई questions हो तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am, you have explained it. Yes, मैम मुझे पूछना है कुछ. हाँ जी, प्लीज बोलिए. हाँ जी मैम, जैसे आप समझाते हो या भगवत गीता में लिखा है कि हमें कोई भी क्रिया कर्म करने से टाइम हमें कुछ ऐसे उसके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए. तो जैसे हम वो श्लोक बोलते हैं कि मुकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद, तो उनके जैसी हम पे कृपा करो. तो फिर वो मांगना ही हुआ, उनसे इच्छा रखी. हाँ, तो हाँ. वो क्या हुआ, वो क्यों बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्या है? हाँ हाँ, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका. देखिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको. हमें चीजें तो चाहिए होंगी, ठीक है. हम एकदम से इमीडिएटली आज ये भगवत गीता का लेक्चर मैंने दिया और मैं प्योरीफाई हो गई, आपने सुना और आप प्योरीफाई हो गए. दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना. हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ पर तो भी मेरी भौतिक इच्छाएं हैं. आप सुन रहे हैं तो भी आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, और सारी भौतिक इच्छाएं एक साथ एक ही समय पर खत्म करना पॉसिबल नहीं है. तो मांगना तो हमें पड़ेगा. हम कुछ लेवल तक जब तक पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं होते हमें मांगना तो पड़ेगा. बट नाउ देयर इज अ डिफरेंस. मांगे तो मांगे किससे. अगर कोई चीज चाहिए तो अपने पापा से मांगे, अपने फादर से मांगे, या अपने पड़ोसी से मांगे, या अपने रिलेटिव से मांगे, अपने चाचा से मांगे. किससे मांगेंगे. अगर अपने पापा से मांगेंगे, अपने फादर से मांगेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरे बच्चे ने ऑनेस्टली बताया कि उसको ये चीज चाहिए, और वो हमें समझाएंगे. अगर वो चीज हमारे लिए अच्छी है तो हमें देंगे, अगर वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है तो हमें समझाएंगे, ठीक है. पर उनको कितना बुरा लगेगा अगर हम पड़ोसियों से यहाँ से वहां से मांगेंगे तो ये डिफरेंस है. हम जब तक पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं होते, हम अलग अलग स्टेजेस से नहीं गुजरते. अभी तो बहुत अलग अलग स्टेजेस हैं. अभी हम कर्म कांड के लेवल से कर्म योग तक आए हैं. कर्म योग से हमें आगे बढ़कर ज्ञान योग से लेकर भक्ति योग तक पहुंचना है. जब भक्ति योग पे पहुंचेंगे तब हम बिल्कुल डिजायर लेस अपने आप को शायद बोल पाएंगे. तो वहां तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है. तो उस लंबे रास्ते के प्रोसेस में हमें मांगना पड़ेगा. हमें मांगना पड़ेगा तो हम भगवान अपने अपने परम पिता अपने भगवान श्री कृष्ण से ही मांगे, उनसे ही मांगे. मतलब वो पर देंगे हमें जो मांगते हैं चीजें. तो बंधन में आते हैं. जी. अगर मांगते हैं कुछ तो हमारे कर्म का फल आता है, तो फिर फल मांगते हैं तो फिर वो ये होता है कि भाई हम और ऊपर लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं फिर उसकी हाँ वजह से. हाँ हाँ. वो यही मैं बता रही हूँ कि वो मांगना तो पड़ेगा. हम कैसे आज के आज जितने लोग हैं इस मीटिंग में कैसे सोचेंगे अब हम कुछ नहीं मांगेंगे. वो तो हो ही नहीं पाएगा ना. सो लेट्स बी प्रैक्टिकल. लेट्स बी प्रैक्टिकल कि ऐसा पॉसिबल अभी नहीं है, कुछ समय लगेगा. तो उस कर्म बंधन में ना फंसे, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मांगना है मुझसे मांगो, मुझसे मांगो. मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हारे को ऐसा प्योरीफाई करूंगा कि तुम्हारी मांगने की जो इच्छा है ना उसी को जड़ से निकाल दूंगा, उसी को जड़ से निकाल दूंगा. ऐसा करेंगे भगवान. यही चीज अगर हम देवी देवता से मांगेंगे तो वो हमें देंगे, हम उनको प्लीज करेंगे, वो हमें देंगे. पर हमारी इच्छा जो है और बढ़ जाएगी मांगने की, हम और कर्म बंधन में फंस जाएंगे. वेरी राइटली सेड. यही चीज हम भगवान श्री कृष्ण से मांगेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे. अच्छा तुम्हें अभी भी भौतिक डिजायर्स हैं, अच्छा अभी भी तुम्हारा लंबा समय है प्योरीफाई होने में, तो मैं ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करूंगा जिससे तुम प्योरीफाई होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे, और ऐसी सिचुएशन पे पहुंचोगे एक दिन जब कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होगी. तुम सिर्फ भगवान के सामने खड़े रहेंगे और बोलेंगे भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, आपके चरणों में मैं हमेशा रहूं, आपकी भक्ति करते रहूं, आपको खुश करता रहूं. इस सिचुएशन पे हम पहुंचेंगे, जरूर 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 पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे. आप देखिएगा जरूर पहुंचेंगे. पर उसके लिए हमें यज्ञ करते रहना है, भगवान को प्लीज करने वाले कार्य धीरे धीरे करते रहना है. तो भी अगर हमारी भौतिक इच्छाएं है कोई बात नहीं, घबराइए मत, घबराइए मत. पर भौतिक इच्छाएं एक्सप्रेस किससे करेंगे, मांगेंगे किससे, भगवान श्री कृष्ण से ही, और किसी से. अच्छा मैं मतलब ये मैं पूछ रही थी कि भौतिक इच्छा तो एक चीज है, लेकिन ये जो श्लोक है ऐसा कि जैसे मुकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे, तो मतलब वो हमारा मांगना हुआ, क्या हुआ वो वो हम श्लोक मांग रहे बोलना हैं. क्या हुआ? हाँ हाँ, हम मांग रहे हैं भगवान की कृपा. वो तो हमें मांगनी ही है हमेशा, वो तो हमें मांगनी ही है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं. हम उनको दुखी करके यहाँ पर आए हैं, हमें उनसे अलग होना था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं. तो वो तो हमें जब हमें जप करना है सुबह सुबह, तो हमें जप तो ऐसा करना है, हमें बात तो भगवान से ऐसे करनी है, ऐसे रोते हुए करनी है जैसे एक बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया है,
इस तरह से हमें भगवान से मांगनी है, उनकी मर्सी, उनकी कृपा ऐसे मांगनी है हमें। अच्छा, ऐसे मांगनी है जी, ऐसे मांगनी है हमें कि हम आपको दुखी करके आपसे दूर आए हैं, हम आपके बच्चे, हम आपसे दूर हो गए हैं। तो इसलिए जब हम सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इस भाव से करते हैं कि भगवान प्लीज आप मुझे बुला लीजिए अपने पास और मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप का मतलब है, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि डालिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है इस दुनिया में। कृपा तो हमें उनकी मांगनी ही मांगनी है, मांगनी ही मांगनी। जब भी हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं ना, दर्शन किए, दर्शन किए। तो दर्शन हम तो करने जाते ही हैं, पर हम अपने दर्शन देने भी जाते हैं भगवान को। भगवान भी हमारा दर्शन करते हैं, भगवान भी हमारा दर्शन करते हैं। वो देखते हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं, हमारी तरफ देखते हैं हमने क्या पहना हुआ है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच लेकर उनके पास आए हैं। इस तरह से भगवान भी हमें देखते हैं। उनकी उनकी जो कृपा दृष्टि है, उनकी दृष्टि ही इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है, इतनी मर्सीफुल है। उनकी दृष्टि हम पे पड़ते ही हम पे उनकी कृपा हो जाती है। तो मांगना है हमें, उनकी कृपा तो मांगनी ही है, मांगते रहना है। वो हमारे परम पिता है, उनसे तो हम कभी भी कुछ भी मांग ही सकते हैं, उन्हीं से मांगना है। बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप प्लीज ये श्लोकों को पढ़िएगा। जैसे मैंने बोला, बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है, क्योंकि हमारी एवरीडे लाइफ में ये यूज आते हैं। हमें रोज इनको याद करके इस तरह से ही कर्म करने हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कर्म ही सोल्यूशन है, कर्म ही तुम्हारा यज्ञ है। किस तरह के कर्म करने हैं? जो भगवान को प्लीज कर सके। तो प्लीज इन श्लोकों को अच्छे से पढ़िएगा। प्लीज भगवत गीता में जो तात्पर्य दिया है उसको पढ़िएगा, फिर आगे कुछ भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, पर पढ़िएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू। अगले थर्सडे फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।